नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल YouTube परिवार लीगल एडवाइजर AM पर। मैं आशुतोष मिश्रा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र, आपका वेलकम करता हूं इस चैनल पर। और दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के 3 महत्वपूर्ण फैसलों के साथ मैं आज आपसे जुड़ूंगा और उनके बारे में डिस्कशन करूंगा, जो कि आज और कल 2 दिन में आए हैं। और उनमें से एक मामला जो है वो राम मंदिर से संदर्भित है, बाबरी विध्वंस से संबंधित है, और दूसरा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक पर लगे एलिगेशन और CRPC की धारा 482 के अधीन हाईकोर्ट में दर्ज किए गए एप्लीकेशन, जिसमें कि FIR को रद्द करने की मांग की गई थी, के संदर्भ में बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले हम विषय प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो एज यूजुअल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट सीधे आप तक पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के। और वीडियो में दी गई जानकारी से आप अगर संतुष्ट हों तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि वीडियो जनहित में आवश्यक है तो कम से कम 5 लोगों को अवश्य शेयर करें। आइए हम अब बिना विलंब किए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले, चूंकि भारत जो है वो एक आध्यात्मिक और धार्मिक देश है, तो भगवान श्री राम के नाम से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वर्ष 1992 में कार सेवकों द्वारा बाबरी विध्वंस का किया गया था, जिसमें कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई गई थी। सैकड़ों कार सेवक शहीद भी हुए थे और कुछ घायल भी हुए थे। बहुत सारे लोगों को जेल में भरा गया था, और उसके मुख्य नायक के रूप में उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, ऐसे कुल 32 आरोपी थे, जिन्हें पिछले वर्ष विशेष CBI अदालत ने उस मामले से क्लीन चिट दे दिया था और बाइज्जत बरी कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि इस मामले में ऐसे आरोपी के तौर पर इनका कोई उसमें विशेष योगदान नहीं है। जैसे सारे कार सेवक गए थे, वैसे ये भी कार सेवा करने ही वहां गए थे। अगर एलिगेशन करना है तो सारे लोगों पर किया जाए, अन्यथा किसी विशेष लोगों पर टारगेट करके एलिगेट नहीं करना चाहिए। तो ये मामला चैलेंज किया गया, जो इसे किया गया था कि जो CBI कोर्ट ने ये कहा था कि ये उचित नहीं है, यानी कि बाबरी विध्वंस में इनका विशेष कोई हाथ नहीं था। इसी फैसले को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में, जहां पर सुनवाई के दौरान कल जस्टिस 3 जजों की बेंच ने यह निर्णय दिया कि वह जो बरी किया गया था, जो CBI कोर्ट के बाइज्जत बरी का जो फैसला था, वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल उचित था। और अब हाई कोर्ट ने भी इस मामले को क्लीन चिट दे दिया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि इसको क्लीन चिट देने का आशय मतलब ये मामला लिस्ट ही नहीं हुआ हाई कोर्ट में। जैसे ही ये मामला हाई कोर्ट के समक्ष गया, मेरिट पर ही इस मामले को खारिज कर दिया गया, और यह कहा गया कि यह मामला अपील पोषणीय ही नहीं है। अर्थात जिन लोगों ने यह अपील दायर की थी वह उस मामले के मुख्य पक्षकार नहीं थे, वह उस मामले में विक्टिम नहीं थे, वह उस मामले में आहत पक्षकार नहीं थे। इसलिए जो आहत पक्षकार नहीं है, जिसका कोई हित उसमें नुकसान में नहीं आता है, ऐसे लोगों को अपील करने का अधिकार CRPC के अंतर्गत, CPC के अंतर्गत नहीं होता है। यह आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसी मेरिट और डिमेरिट के आधार पर हाईकोर्ट ने वो मामला बिना सुने ही खारिज कर दिया। दूसरा मामला है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। तो डेंगू को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्य चिकित्सा सचिव और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संचालित प्रत्येक अस्पताल से कोऑर्डिनेट करके हर जगह डेंगू के इलाज को सुविधाजनक बनाया जाए, सस्ता बनाया जाए, और यह ध्यान दिया जाए कि धन के अभाव में कोई किसी की जान न ले। प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर भी इस प्रकार से शिकंजा किया जाए, इस प्रकार से शासन प्रशासन उनके साथ कोऑर्डिनेट करे कि वह भी लोगों की सहायता करने को आगे आए। आप जैसे जानते ही हैं कि प्रयागराज के एक हॉस्पिटल में यह मामला सामने आया था कि डेंगू के एक मरीज को प्लेटलेट्स के नाम पर मौसम्मी का जूस चढ़ा दिया गया था। बाद में यह कहा गया कि वह मौसम्मी का जूस नहीं था, वह बहुत पुराना प्लेटलेट्स था। जो भी था, हम इस विषय की गहराई पर नहीं जाएंगे, लेकिन यह जरूर था कि उससे वह व्यक्ति मर गया था। और इस प्रकार की चीजें, जब हम कहते हैं कि चिकित्सक हमारे लिए देवता होता है, तो देवताओं के द्वारा इस प्रकार से दानवीय कृत्य करना ठीक नहीं है। इसमें हाईकोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी डॉक्टरों के ऊपर भी थी, सरकार के ऊपर भी थी। हालांकि पिछले दिनों ब्रजेश पाठक ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी CHC संचालित हैं, यानी कि जो कंबाइंड हॉस्पिटलिटी सेंटर हैं, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि कम से कम 10 बेड डेंगू के लिए आरक्षित किए गए हैं, अलग से वार्ड बनाया गया है। तो हम शीघ्र ही एक दिन अपने इस चैनल के माध्यम से लाइव आपको दिखाएंगे कि जो CHC हमारे अगल बगल हैं, क्या उसमें इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है या नहीं दी गई है। जो CHC PHC हमारे अगल बगल हैं, जो ANM GNM सेंटर्स हैं, वहां पर डेंगू के रोकथाम के लिए क्या नोटिस बोर्ड लगाया गया है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको हम आपको एक दिन दिखाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। अब आज के सबसे हाईलाइटेड मामले की ओर चलते हैं, जो जुड़ा हुआ है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार
जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज है और उनके एक सहयोगी अजय मिश्रा को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। और एकेटीयू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के विभिन्न दस्तावेजों की जांच एसटीएफ कर रही है। और इस मामले के संदर्भ में मैंने 3 वीडियो पहले ही बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो जाकर के वो वीडियो भी देखेंगे तो आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि वह मामला क्या था विस्तार में। आज की जो अपडेट है वो ये है कि जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में कि हाई कोर्ट ने 10 तारीख का समय दिया था और 10 तारीख को कहा था कि जो 482 सीआरपीसी के अंतर्गत याचिका दायर की गई है विनय पाठक के द्वारा एफआईआर रद्द करने के संदर्भ में, उसके लिए इनको 5 दिन की मोहलत गिरफ्तारी से और दी गई है। यानी कि इसमें 5 दिन बाद एक और डेट दी गई है कि 5 दिन के बाद यानी कि अगले मंगलवार को इस विषय पर दोबारा सुनवाई हाईकोर्ट की वह बेंच करेगी। तब तक के लिए इनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन एसटीएफ एज इट इज जैसे वो जांच कर रही है जांच करती रहेगी। तो इस मामले में यही बड़ी अपडेट है कि एसटीएफ लगातार जांच करती रहेगी, लेकिन 5 दिनों तक गिरफ्तारी पर प्रतिबंध रहेगा और अगले 5 दिन बाद इस मामले पर जो भी होगा उसके संदर्भ में हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें विदा करिए। नमस्कार, जय हिंद।